नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। अगर आप सुबह से ही पंजाब केसरी राजस्थान के इस चैनल को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इस वक्त जयपुर में क्या कुछ चल रहा है। एसएमएस में दरमियानी रात में हुई घटना इतनी भीषण, इतनी भयानक थी कि उसको देखने वाली हर तस्वीरें एक तरीके से दिल को दहला देने वाली थी। और इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ अब व्यक्तिगत और प्रशासनिक स्तर पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि अब धीरे धीरे ये माहौल सियासी घटनाक्रम में भी पेश आ गया है। तमाम सारे नेता इस वक्त एसएमएस पहुंच रहे हैं और अपने अपने वक्तव्य को मीडिया के जरिए जनता के सामने, लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को तफसील से समझने के लिए और सियासी दृष्टिकोण के मायने को तफसील से समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित शिमाल जी और कांग्रेस प्रवक्ता ललिता मेहरवाल जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या प्रदेश के इतने बड़े अस्पताल को संभालने में सरकार नाकाबिल रही है? सौरभ जी, मैं सबसे पहले तो ये बहुत ही एक जो दुखद घटना है, इसके लिए मैं बिल्कुल शोक व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिनकी इस प्रकार से जो मृत्यु हो गई, जो उनको भगवान श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। लेकिन मैं गहरे शोक के साथ में इतना भी विश्वस्त करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जनता को, और आश्वस्त करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता, जो मुख्यमंत्री है, जो आपने बिल्कुल उनकी संवेदना देखी कि किस प्रकार से रात को 2 बजे वे एसएमएस पहुंच गए थे, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। उसके बाद वहां मंत्री भी लगातार पहुंच चुके हैं और सभी वहां पर जो स्थितियां हुई है उसकी जायजा लेते हुए वहां पर एक उच्च स्तरीय कमेटी की गठन कर दिया गया है, जिसके अंदर 8 सदस्य होंगे। साथ ही जिस व्यक्ति की लापरवाही से, जिस कर्मचारी अधिकारी की लापरवाही से अगर ये करते हुआ होगा, ये घटना हुई है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और उनके साथ आज ये घटना घटित हुई है, उनके परिवारजनों के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी है। साथ में जैसा कि सुमित जी, आज एक उन तरफ लोगों आप ने कहते हैं कि परिजनों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और दूसरी तरफ वही परिजन ये आरोप लगाते हैं कि सीएम से मिलने तक नहीं दिया जा रहा, पुलिस हमें खदेड़ के भगा रही है। देखिए, अभी जिस प्रकार से कुछ धरना प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा था जनता के द्वारा, उन दुखी व्यक्तियों के द्वारा, बिल्कुल वो समाप्त हो चुका है। और हमारे बिल्कुल मंत्री जवाहर सिंह मेडम जी से उनकी बातचीत हो चुकी है और सहमति बन चुकी है। सौरभ जी, सहमति में निश्चित रूप से जो संबंधित उनको जो मुआवजा देना है उस पर स्पष्ट हो चुका है। जो उनको सुविधाएं मिलनी है वो बिल्कुल दी जाएगी। हमारी गहरी संवेदना है और सरकार का जो दायित्व है, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार का दायित्व है कि जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद निश्चित रूप से उनके साथ खड़े रहना। उनके साथ जिस प्रकार से कोई घटना घटित हुई है, कोई गलत करते हुआ है या कोई गलत बात हुई है, उसके लिए कार्रवाई करना। निश्चित रूप से भजनलाल सरकार सचेत है, सजग ठीक है। है और इसीलिए उनके परिजनों ने विश्वास जी। जताते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल कार्यकर्ताओं का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंत्री जी का सहयोग किया है और इसी पे सहमति बनी है। और ठीक है। निश्चित मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि कार्रवाई ऐसी होगी जिनकी व्यक्तियों की वजह से ये गलती हुआ है, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है, जो लापरवाही भी पर हद काम तक किया जाएगा। कार्य करना पड़े, आश्वासन दिया गया है, कार्रवाई सारी जो करनी पड़े, मांगे हैं कार्रवाई उसको होगी लगातार निश्चित रूप पूरी से। की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुमित शिमाल जी का ये सब कहना है, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ललिता जी जुड़े हुए हैं। ललिता जी, आपने खुद सुना सुमित जी ने क्या कुछ कहा। ये जो घटनाक्रम पेश आता है, इसके बाद जो सरकार का रवैया है, चाहे वो आश्वासन की बात करें, चाहे मांगे पूरी करने की बात करें, आपकी प्राथमिकता प्रतिक्रिया क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। जी ललिता जी। देखिए, जो घटना घटित हुई है वो बड़ी दुखद है। हम सबकी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि जिस तरीके से सुमित जी बोल रहे हैं कि दुर्घटना घटने के बाद हम सब साथ खड़े हुए हैं। जिस तरीके से राज्य का, जब से बीजेपी सरकार आई है, राजस्थान राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जो सबसे बड़ी, अगर आप जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं, वास्तव में अगर आपको दुख है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री जी जो हैं, पहले उनका इस्तीफा होना चाहिए। वो अपनी जिम्मेदारी लें कि हाँ, मेरी वजह से, क्योंकि मैं इन व्यवस्थाओं को नहीं संभाल सकता
और नहीं मेरी गलती की वजह से ये सारी व्यवस्थाएं हुई है, क्योंकि आप देखें कि पूर्व में पर राजस्थान ललिता जी, में इस्तीफे से क्या होगा? मतलब मेरा ये कहना है, नहीं, इस्तीफे से क्या इस्तीफे होगा? से हमें क्या, तो फिर आगे की फिर योजना पे फिर तो ध्यान देना कार्रवाई चाहिए। मत कीजिए। मैं बोलूं कि उन कर्मचारियों पे, उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई मत कीजिए। फिर तो आप, फिर उनके ऊपर दोषारोपण क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपने चिरंजीवी योजना, जो इतनी बेहतर योजना थी, न केवल देश अपितु विदेश में भी उसकी चर्चाएं की जा रही थी, जो कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई थी। 25 लाख का जो है बीमा दिया गया था, आज भी राजस्थान की जनता उसको याद रखती है। आपने वो सब खत्म कर दिया। आरजीएचएस जो योजना थी वो आपने खत्म कर दी है। आपने क्या रखा, नकली दवाइयां जो आज आज जनता को मिल रही है, उससे कितनी मौतें हो चुकी है। आप इनकी सब जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ये बताइए ना, इनकी सब जिम्मेदारी कौन लेगा? ललिता जी, मेरा एक छोटा सा आप सवाल ये बोले कि है हम कि जिम्मेदारी ऐसा लेते हैं, नहीं है कि सरकार की एसएमएस में जिम्मेदारी है, हम अव्यवस्थाएं इस्तीफा थी, देते जो हैं। घटना है, मैं ये तो जो बोलूं खबरें हैं, मुख्यमंत्री जी को भी वो इस्तीफा दे भाजपा देना चाहिए कि कार्यकाल मैं में भी राज्य आई को है। नहीं संभाल सकता। आपके लॉ एंड कार्यकाल ऑर्डर के पूरी तरह से दौरान भी खराब हो तमाम सारी चुका है। शिकायतें आती रही महिलाएं हैं। असुरक्षित हैं, कोई भी तो सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। जब से ठीक है, बीजेपी सरकार आई है, आज राजस्थान की का पूरा ढर्रा खराब हो ठीक चुका है। है। सुमित जी, अपनी जिम्मेदारी लेते आप हुए कब से कुछ मैं तो बोलना चाह बोलती रहे हैं, हूँ मैं कि आपकी आपको प्रतिक्रिया जानना इस्तीफा चाहता दे हूँ। जी, देना सुमित जी। चाहिए। सुमित जी। ललिता जी, यहाँ पर अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, और यहाँ सबसे बड़ा दुखद विषय तो मुझे आज डिबेट में ये लग रहा है कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति अब ये हो चुकी है कि कोई भी दुखद विषय हो, जब किसी घर में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, कोई दुखद विषय होता है, तो वहां जाकर के ऐसी राजनीति नहीं की जाती। आज ये चैनल के माध्यम से जो जनता तक हमारी बात पहुंचेगी, तो जनता अभी समझदार है, पूर्व वाली जनता नहीं है अभी, जो इंदिरा गांधी जी ने इसको पूरा मूर्ख बना के रखा था, राजीव गांधी जी ने बना था, और राहुल गांधी जी अब बना रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अरे सुमित कि जी, अब आप ये तो स्थितियां छोड़े, मत करिए। आप किस अगर तरीके से सत्ता राजस्थान में में आए कोई हैं वो घटना सबको घटित होती पता है, तो चल इसकी चुका है। जिम्मेदारी भारतीय आपका जनता पार्टी आपका की है। चेहरा असली सामने और आ चुका भारतीय है। जनता पार्टी के आप वोट चोरी कार्यकर्ता, करके जो सत्ता कि में एक आए सामान्य हैं, तो आप कार्यकर्ता क्या होते देंगे हैं, जनता को? उनकी आप जिम्मेदारी क्या है, देंगे और जनता उस को, वो जिम्मेदारी सब को हम पता है बखूबी निभा हमें। रहे हैं। इसलिए आप लेकिन छोड़े ऐसी सुमित जी, अनुशासनहीनता करने आप से दुख काम नहीं के चलेगा साथ ललिता में जी। जो मैं आपको व्यवस्थाएं, निवेदन कर स्वास्थ्य दूं व्यवस्थाएं कि कांग्रेस भारत के की ठीक समय है। थी, और देश उससे ललिता जी, की मैं बेहतर आपके और पास आ व्यवस्थाएं रहा आप हूँ। देकर ललिता जी, बताते राजस्थान ना। की आपने तो पूरी ललिता जी, व्यवस्थाएं पहले हम खत्म सुन कर लेते हैं, दी फिर है। मैं जो आपके की पास है, आऊँगा। अभी तो ललिता जी, एक बात परिणाम सुन दे लेते रही हैं। है। जी, सुमित जी बोलिए, ललिता बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जनता बिल्कुल आश्वस्त है, और हमारे ऊपर विश्वास भी जताया, तभी तो जनता ने वोट दिया, और भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में और राजस्थान में सत्ता में है। और आपकी स्थितियां जो लेकिन पूर्व में सुमित कर जी, गई है, और मैं आपको सुमित जी, बता दूं, माफ़ कीजिएगा, मैं चिरंजीवी आपको बीच योजना में की ये रोक रहा बात कर हूँ, रहे थे लेकिन सौरभ जी। किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना। आप ठीक है, आप अधिकारियों पे ये नाम डाल सकते हैं, लेकिन विभाग की, मंत्रालय की भी तो ये जिम्मेदारी होगी, मंत्रियों की भी तो ये जिम्मेदारी होगी, जनप्रतिनिधि की भी तो ये जिम्मेदारी होगी। तो किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए सुमित जी। अगर विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है तो वो गलत तो नहीं कर सकता। जी। देखिए सौरभ जी, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी सबसे पहले तो ये है कि वो अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कार्रवाई करने के लिए। कोई दुर्घटना घटित हो गई है, आप सबसे बड़ी संवेदना ये देखिए कि मुख्यमंत्री जी वहां स्वयं पहुंचते हैं रात को 2 बजे। ये कांग्रेस वाली स्थिति वैसे राजनीति का कोई विषय नहीं है, लेकिन इनके जो बड़े नेता हैं वो लगातार इस विषय को लेकर राजनीति कर रहे हैं। और आप देखिए कि हमने जब कह दिया और उनके परिजन मान गए, अभी जवाहर बेगम जी से बात हुई है, और निश्चित रूप से कहा गया कि इनको जो उचित, जो भी सुविधाएं मिलती होगी, जो भी मुआवजा मिलता होगा, सरकार की तरफ से यही तो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये विषय राजनीति का नहीं बड़ी है, दुख की और बात है भविष्य में ऐसी सुमित घटना जी। घटित नहीं हो, इसको लेकर के हम सचेत हैं, और इसको लेकर के व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तत्काल प्रभाव से निर्देश कर दिया गया है, आदेश दे दिया गया है। और कारण क्या रहा, उसके लिए हमने 8 व्यक्तियों की कमेटी भी बना दी गई है। तो सौरभ जी, जो सरकार की ओर से जो भी किया जा सकता है, 99 नहीं 100% वो पूरा कार्य किया जा रहा है। और कांग्रेस के इस प्रकार से गलत, मैं कह रहा हूं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की भी बात बीच में ला करके, या चिरंजीवी योजना या अन्य योजनाओं की बात करके, हाँ उसका भी जवाब मैं दूंगा कि राजस्थान में नहीं, संपूर्ण देश में आयुष्मान योजना बिल्कुल 25 लाख रुपए का जिस प्रकार से इलाज चल रहा है, आप कह रहे हैं कि विदेश में इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक विदेश है, की आवश्यकता तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की है। हमारी तो आवश्यकता सिर्फ हम ठीक आत्मनिर्भर है। अरे ललित भारत जी, सुमित जी, बनने मेरा एक की आप और तो आपसे और छोड़े, सवाल देश है, की आप लेकिन तो एक बार मैं राजस्थान सुमित को बात संभाल करते लें हैं। पहले।
सुमित जी, मेरा राजस्थान को आपसे एक और पहले सवाल है, लेकिन पहले मैं पहले ललिता जी से वो सोनिया अपना गांधी उनकी राहुल प्रतिक्रिया गांधी जी जान तक लेंगे। जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे करने से आपने पार तो नहीं खुद ने चलेगा। हालत खराब कर लेकिन दी थी पूरे भारतीय जनता राजस्थान की। पार्टी आज की तारीख आप में कोई जिम्मेदारी निश्चित लेने रूप को से तैयार जो नहीं कार्य है। करने के लिए बच्चों आई है, नकली वो दवाइयों अपने पे सचेत होकर के कार्य लेकर जो है करेंगे। ना उनकी माननीय जो मौत हो मुख्यमंत्री रही है उसके भजनलाल बारे शर्मा में जी आप के बोलने को नेतृत्व में तैयार नहीं। हम उनकी माओ को लगातार उनकी जिम्मेदार न्यूज ठहरा चैनल रहे, पूरे, कभी किसको और जिम्मेदार जिनका दुख ठहरा होता रहे। है उसको हम नकली जानते दवाइयों के हैं, बारे में इसलिए बताइए ना। रात को 2 एसएमएस बजे में इतनी बड़ी मुख्यमंत्री जी दुर्घटना वहां हो पहुंचे गई, एसएमएस आप में। उसके बारे आप में नहीं देखिए बोल रहे। आप जिस बोल रहे हैं प्रकार से कि हमारे नहीं जी मंत्री भी हमने वहां पहुंचे, अधिकारियों पे कर दी, जवाब मतलब बेदर्दी, और आपने वहां जो के भी कार्य परिजन किया हमारे लिपापोती जो कर दी। आश्वस्त है खत्म उन्होंने बात। उसको आपको अधिकारियों को स्वीकार हमने करी है, हटा दिया, तो उसको आपको हटा शर्म दिया, आनी ये हटा चाहिए दिया, ये कि कर यहाँ पर दिया। राजनीति अरे कर रहे हैं। सुमित आपके जी, मंत्रियों की मेरा आपसे जिम्मेदारी एक विषय और क्या है है सवाल है, लेकिन बताइए पार्टी पहले तो। ललिता जी राजनीति की नहीं होनी प्रतिक्रिया चाहिए। जान लेते हैं। मंत्रालय वो की लंबे क्या समय कोई से सुन भी रही जिम्मेदारी थी और नहीं है? कुछ बोलना मंत्री भी की चाह रही कोई है। और सुमित जिम्मेदारी जी, नहीं मेरा है। आपसे नकली सवाल है, लेकिन दवाइयाँ एक बार कौन ललिता जी बना की रहा आप है, प्रतिक्रिया सुन कौन लें। दे रहा है, ललिता कौन जी, खा रहा है, आप कौन भी मर बोल रहा है, रही हैं, सुमित जनता जी मर सुन रही रहे है हैं। तो ललिता जी मरने दो। बोलिए। जैसे हमारी राजनीति जिम्मेदारी नहीं कोई होनी नहीं है। चाहिए। सुमित जी, और सुमित आप जी, फालतू की सरकार बातें मैं अपनी वापस जिम्मेदारी आपके पास आ पूर्ण रहा हूँ सुमित जी। सवाल के साथ आपके पास आऊंगा, लेकिन ललिता जी की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। जी ललिता जी, प्लीज बोलिए। सारी व्यवस्थाएं हैं नहीं है हॉस्पिटल पसंदीदा में। तो कांग्रेस की आपको वो सब कुछ आदत नजर रही है। नहीं आ रहा। जब दुर्घटनाएं घट जाती है उसके बाद में बोलती है हमने कमेटी गठित कर दी और हमने अधिकारियों को हटा दिया। जी इतिश्री हो चुकी है। लेकिन क्यों? लेकिन जिन ललिता जी, परिजनों की जो परिजन गए हैं उनकी आप मुआवजा देके उनकी कमी पूर्ति कर सकते हैं क्या? उनकी कैसी बातें कर रहे हैं सुमित जी आप बैठकर यहाँ पर? आप बोल रहे हैं हम संवेदना। आप अरे बताइए, जो असंवेदनशील तो आप परिजनों को लोग हैं दुख, जो आप परिजनों इतिश्री को कर रहे हैं दुख कि है। हमने कमेटी गठित आप कर दी है कैसी जी, बातें उन कर रहे हैं अधिकारियों ललिता को हटा जी? दिया, दूसरे व्यक्ति को परिजनों हटा से दिया। वार्तालाप क्यों हो आपका चुकी है। मंत्रालय जिस दोषी नहीं व्यक्ति है ने क्या? गलती मैं तो करी उस ये पर पूछ रही कार्रवाई हूँ। होगी। अगर आप वास्तव कमेटी में आगे पीछे जिम्मेदारी नहीं की लेना घटना चाहते हो घटित तो हुई, उसके अपने लिए बात स्वास्थ्य हो मंत्री चुकी को है। बोले वो अब इस्तीफा ऐसा दें। कैसे चाहते हैं? और भूतकाल में जो घटित हो चुका है उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में घटना नहीं हो। लेकिन राजनीति क्यों कर रहे हैं कांग्रेस की? मुझे आज तक स्थिति ये राजनीति नहीं समझ में कर नहीं रहे, आई हम आपसे कि क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं दुखद कि विषय क्या में सत्ता राजनीति में करना। बैठे हुए अरे इतनी बड़ी राजस्थान की घटना जनता के कैसे हो साथ गई? हैं, या आप फिर सत्ता सिर्फ में थोड़ी बैठे हुए हैं, राजनीति हमें करनी है आप अधिकार लोगों है को? क्वेश्चन करने का आपसे। देखिए आपको जनता इतनी सब तकलीफ जानती क्यों है। हो रही है? आप मैं जवाब बार दें, बार आपकी कह है, रहा आप हूं जवाब कि दीजिए। आज राजस्थान की जनता की ये जनता क्या हालत हो गई? राजस्थान संपूर्ण की रूप से जनता आज जानती क्यों है त्रस्त है? कि आज क्यों त्रस्त राजस्थान है? में क्यों कांग्रेस नकली लेकिन की दवाइयों ललिता को जी, सरकार मारे जा रहे ललिता हैं? जी, बच्चों अगर की आपको मेरी आवाज़ मौत आ रही मारी है, जा मीडिया रहे हैं। बने तो मैं रहने का बतौर आप कार्य विपक्ष करिए। जवाब तो आपसे भी दें एक सवाल इनका। ये ऐसी पूछना चाहता हूँ राजनीति कि ऐसा कार्य नहीं आपको है, अच्छी नहीं ऐसा लगती है? नहीं है कि 2023 के बाद से ही एसएमएस अस्पताल की ये स्थिति है। ललिता जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि 2023 के बाद से, भाजपा की सत्ता में आने के बाद से ऐसी स्थिति है। एसएमएस में अव्यवस्था की परेशानी, शिकायतें, चिंताएं पहले से आती रही है, आपके कार्यकाल में भी आती रही है। तो आपके द्वारा भी तो कोई काम नहीं किया गया ना, इसका मतलब आपके कार्यकाल में भी तो मरीज परेशान ही हो रहे थे। जी ललिता जी। तो मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि चिरंजीवी योजना लाकर और जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बड़ी सुदृढ़ की गई थी। आपको शायद मैं याद दिला दूं, याद नहीं होगा, जब कोविड आया था उसकी चिरंजीवी व्यवस्था योजनाओं इतनी का अच्छी तरह से की गई थी। स्वास्थ्य अरे आप व्यवस्थाओं छोड़ो में सुमित जी, सिर्फ सुनो एक तो सही, आर्थिक रूप सुनना से सीखो। सुदृढ़ करने की मैं बात बोल थी। रही हूँ सुनना सीखो, लेकिन सच्चाई यहाँ को, पर व्यवस्थाओं सच्चाई को को लेकर के आप सुनना कैसी बातें सीखिए कर रहे आप। हैं ललिता कोविड जी? में जो व्यवस्थाएं की गई आप थी वो या तो पूरे मुझे लग रहा है आपको सब जानकारी जानते नहीं हैं, है। पूरा देश जानता है, पूरा देश आपको नहीं। जानकारी भीलवाड़ा नहीं जो है ललिता जी? मॉडल लाया गया था वो इतना इतना अच्छा मॉडल था जिसका कि पूरे ये वर्ल्ड में मॉडल तारीफ को हुई भी तो थी। जनता ने मॉडल आप दिखा दिया इतनी आपको। बढ़िया व्यवस्था की गई थी, आप बोल रहे हैं कि अरे कोई इतनी व्यवस्था बढ़िया ही नहीं की व्यवस्थाएं गई थी। होती तो अशोक गहलोत की एसएमएस तो में जनता क्यों आए दिन नकारती? इतनी अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। आम जन को कम से कम प्राइवेट ललिता जी, हॉस्पिटल में खड़े होने की हिम्मत दी थी कांग्रेस अगर अशोक सरकार ने। गहलोत जी और बहुत आप अच्छा बोल रहे कार्य हैं कि करते क्या तो जनता व्यवस्थाएं की है इनको क्यों कांग्रेस ने। नकारती? इसका तो आज जवाब चिरंजीवी दीजिए। योजना जो है वो आपने खत्म कर दी। नहीं है आरडीएचएस इसका जवाब करोड़ों आपके रुपए आप पास। जेब में भरते जा रहे हो तो इसीलिए अपने, और क्योंकि उनको सुविधाएं कांग्रेस नहीं सिर्फ दे रहे। दुखद पर्ची पे एक सस्ती सी सिर्फ दवा लगती है, राजनीति बाकी बोलते करती हैं है। बाहर से ले आओ चाहे आप। आपके और नेता आप बोलते हो ये छोटे हमारी हो चाहे व्यवस्थाएं वो बहुत बड़े हो अच्छी और हैं। प्रवक्ता हो, लेकिन इस दुख की घड़ी में आपको दुख संवेदना प्रकट करनी चाहिए, नहीं, हम ना कि संवेदना राजनीति। व्यक्त कर रहे हैं, हम और आपने संवेदना इतना पूरी ये तरह कर से, दिया हमारी कि जब संवेदना सरकार ने इनके आपको साथ बाहर है। का हम तो रास्ता क्यों ठीक है। दिखाया? आप पर बोल रहे हैं कि आपकी संवेदनाएं कहाँ चली ये गई, बड़ा आप शर्म का इतने विषय है। असंवेदनशील कैसे हो गए। ठीक है। तभी आपको जनता ने ये आईना बहुत बहुत दिखाया शुक्रिया था सुमित जी, कि ललिता लगातार जी। आप जिस प्रकार इस से जी बयान राज्य बिल्कुल। दे की जो रहे हैं व्यवस्था है, स्वास्थ्य माफ कीजिएगा, व्यवस्था है, आप वो दोनों को उसमें मुझे कुछ बीच में राजनीतिक रोकना गड़बड़ पड़ रह रहा है। रही नहीं है। बहुत है। बहुत आप शुक्रिया सुमित जी, आप जब ललिता जी। घटना होती है तो आपकी दूसरी संवेदनाएं बड़ी जाग खबर के जाती चलते हैं।
हमें इस खबर को, इस डिबेट को यही रोकना पड़ रहा है। माफ़ कीजिएगा, आप दोनों को बीच में रोका जा रहा है, लेकिन दूसरी बड़ी खबर के चलते हमें ये जो संवाद है पूरा विस्तार से हमें यही समाप्त करना होगा। लेकिन अगर मैं संरक्षित रूप से बात करूं तो कहीं ना कहीं एसएमएस अस्पताल में जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी भयानक है, और इस पर किसी भी तरह की राजनीतिक प्रतिद्वंदी, इस पर किसी तरीके की सियासी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं आनी चाहिए थी। ऐसे में जो मुद्दा है वो जनहित का मुद्दा है, और चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी पूर्ण बहुमत के साथ, अपनी पूर्ण समर्थक के साथ इस मुद्दे पर तफसील से बात होनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में न सिर्फ राजस्थान प्रदेश बल्कि देश का कोई भी हिस्सा इस तरह की भयानक हादसे का शिकार हो, इस तरह की दर्दनीय घटना का
तस्दीक करें। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान इस पूरे मुद्दे पर तफसील से नज़र बनाए हुए हैं, पैनी नज़र हमारी बनी हुई है। हमारे तमाम सारे संवाददाता ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है और लगातार आपको ग्राउंड ज़ीरो की जो सच्ची तस्वीरें हैं, असली तस्वीरें हैं, वो कैमरों के ज़रिए, माइक के ज़रिए, शब्दों के ज़रिए आप तक पहुँचाने में लगा हुआ है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।